देखिए कल अपन ने एक u माइनस वी को फलन मानते हुए एक सवाल किया था जिसके लिए हमें एफ जेड ज्ञात करना था। आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सा सवाल किया था पहले। ये फलन दिया हुआ था और ये बराबर में दिया हुआ था, इसके बराबर में दिया हुआ था u माइनस वी। इसके लिए आपको एफ जेड ज्ञात करना था। तो इसके लिए अपन ने क्या प्रोसेस की थी, सबसे पहले अपन ने इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया था, ठीक है। फिर हमने इसका y के सापेक्ष अवकलन किया था और ये जो y के डेरिवेटिव है इनको जो सी आर इक्वेशन है उनसे कन्वर्ट कर लिया था x के डेरिवेटिव में। तो जो हमारी समीकरण 1 थी वो भी x के डेरिवेटिव में थी और जो हमारी समीकरण 2 आई वो भी x के डेरिवेटिव में थी, ठीक है। अब समीकरण 1 और इक्वेशन 2 से इन दोनों को अपन ने मतलब एक बार तो ऐड करके और एक बार सब्सट्रैक्ट करके इनसे अपन ने एक तो ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली और पहले अपन ने सब ऐड किया तब तो अपन को u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। और फिर बाद में ये माइनस सब्सट्रैक्ट किया तो v के रेस्पेक्ट में मिल गया, ठीक है। v का x के रेस्पेक्ट में मिल गया और फिर इसको वापस सी आर से कन्वर्ट कर लिया u के y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक तो x के रेस्पेक्ट में u का और y के रेस्पेक्ट में u का, ये दोनों अपन को चाहिए होते हैं। और इस वाले को अपन phi 1 बोल देते हैं और इस वाले को अपन phi 2 बोल देते हैं और फिर इनमें अपन z, 0 पुट कर देते हैं लास्ट में। एक मेथड तो ये हो गया जब आपको u माइनस वी या फिर u प्लस वी की फॉर्म में दिया हो। आज इसका अल्टरनेटिव मेथड देखो कि क्या है। इसका अल्टरनेट अपन क्या कर सकते हैं कि अगर आपको u प्लस वी या फिर u माइनस वी की फॉर्म में दिया गया हो सवाल, तो देखिए देखो हम क्या जानते हैं कि जो फंक्शन ऑफ z होता है वो होता है u प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा u माइनस इसको गुणा करूं तो आयोटा स्क्वायर होगा जो कि माइनस बन जाएगा और v। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ऐड करने के बाद क्या रहेगा, एफ जेड 1 प्लस आयोटा और इधर ऐड करूँ तो क्या रहेगा, u कॉमन आ जाएगा। देखो u माइनस वी, जो नॉन आयोटा के पद है वो साथ में लिखे जाएंगे और जो आयोटा के पद हैं वो साथ में लिखे जाएंगे जिनमें आयोटा कॉमन आ जाएगा, u प्लस वी, ठीक है। अब जो u माइनस वी है मतलब नॉन आयोटा का पद है, इसे मैं एक बार कैपिटल U कह दूं और जो आयोटा का पद है उसे मैं कैपिटल V कह दूं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, u प्लस आयोटा v और इसे एक नया फंक्शन कह दूं एक बार मैं एफ जेड, ठीक है। यानी जो 1 प्लस आयोटा एफ जेड है उसे एक नया फलन कह दूं कैपिटल एफ जेड। तो हमारा जो फलन पहले था जो कि u प्लस वी और u माइनस वी की फॉर्म में था, अब हमारा साफ सुथरा एक फलन आ गया है जो केवल u और v की फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जो एग्जांपल में दिया हुआ है वो क्या है, u प्लस वी, यानी u प्लस वी यानी ये किसकी बात कर रहा है, कैपिटल v की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ कैपिटल v कर दूँ और फिर मिलने मेथड लगा दूँ तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा हमारा। यही हमारे पास अगर u माइनस वी दिया होता तो इसे मैं क्या लिख दूँ, कैपिटल U और कैपिटल U करके सवाल कर दूंगा फिर, ठीक है। तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर u प्लस वी, अब आपको सवाल में ये देखना अगर u प्लस वी दिया हो तो v करना है और अगर u माइनस वी दिया होता तो कैपिटल U करते अपन, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे कैपिटल v कर दूंगा। 2 साइन 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y और माइनस 2 कोस 2x। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो अगर मैं इस टर्म में 2 का डिवाइड करूँ, 2 का डिवाइड करूँ और फिर वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये किसकी फॉर्म बनेगी, कोस हाइपरबोलिक की,
और जो e की पावर में होता है वो उसका कोस हाइपरबोलिक का एंगल बन जाता है। अब ये जो 2 है ये कॉमन ये नीचे वाला जो 2 है वो कॉमन आ रहा है, और कॉमन आने के बाद इस ऊपर वाले इस 2 से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या रहा, साइन 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक माइनस कोस। अब मैं क्या करूँगा, v का x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा, v का x के सापेक्ष। तो देखिए ऊपर वाले में भी x आ रहा है और नीचे वाले में यहाँ पर x आ रहा है, तो मुझे इसे u बटे v की फॉर्म मान के करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले v को छोड़ देते हैं अपन, कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x, फिर अपन इसका कर देते हैं साइन का अवकलन हो जाएगा कोस 2x, और इस 2 का करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर माइनस साइन 2x को तो छोड़ देते हैं अपन, और फिर नीचे वाले का अवकलन कर देते हैं। तो देखो y तो कांस्टेंट है क्योंकि अवकलन x के सापेक्ष चल रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कोस का अवकलन हो जाएगा माइनस माइनस साइन, मतलब माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 2x और इसका जो 2 है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जो ये पूरा v है, मतलब u बटे v की फॉर्म मानी अपन ने, v का स्क्वायर आता है, तो कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो क्या रहा अपने पास, कोस हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक 2y और इसका माइनस और इसका माइनस और इसका 2 और इसका 2 कॉमन आ रहा है, तो -2, ये देखो कोस स्क्वायर 2x हो जाएगा, और ये प्लस साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और इसके जो अपॉन में है वह एज इट इज़ लिख दो। कोस स्क्वायर, देखो इसका एंगल और इसका एंगल सेम है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इतनी टर्म तो 1 हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म आ गई अपने पास, और ये इससे मल्टीप्लाई आ गया। अच्छा ये वाला मल्टीप्लाई रह गया, इसका इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 कोस 2x फिर कोस हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, ये लिख दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, फिर और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आ गया। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, और इन दोनों में वापस 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कोस 2x कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1, और अपॉन में कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x और इसका होल स्क्वायर। ये तो क्या है अपने पास, v का x के सापेक्ष। ठीक है, तो लेकिन अपन इसको कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, मतलब ये हमारा v का x के सापेक्ष आया है, और कौशी रीमान के अनुसार क्या लिख सकते हैं अपन इसकी जगह, माइनस का vy लिख सकते हैं, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का नहीं uy ये लिख सकता हूँ। तो मतलब uy बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इसको दे दूंगा, तो माइनस का 2 कोस 2x कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1, और अपॉन में कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, u का y के सापेक्ष डेरिवेटिव आ गया। अब एक मुझे चाहिए u का x के सापेक्ष, तो वैसे ही मैं देखो जैसे v का y के सापेक्ष कर देता हूँ इस बार, ये जो v है इसका y x के सापेक्ष तो कर ही दिया, y के सापेक्ष कर देता हूँ इसका, तो v का y के सापेक्ष, इसमें ऊपर वाला तो y के सापेक्ष कांस्टेंट है, बस नीचे वाले का अवकलन होगा। तो ऊपर क्या है साइन 2x, अब देखो जब इसको अगर मैं u बटे v की फॉर्म मानूँ तो पहले अपन v को छोड़ेंगे, u का अवकलन करेंगे, वो तो 0 हो गया। ठीक है, फिर माइनस u को छोड़ेंगे अपन और v का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इसका y के सापेक्ष करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक का अवकलन जो होता है वो होता है साइन हाइपरबोलिक
2y, और इस 2 का करेंगे ये तो ये 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या होता है जो डिवाइड में है उसका होल स्क्वायर, यानी v का स्क्वायर। ठीक है, अब जो अपनी होती है CR इक्वेशन, उससे v का y के सापेक्ष किस में कन्वर्ट हो जाता है, u का x के सापेक्ष। तो ये क्या है अपना, u का x के सापेक्ष है, sin 2x u का x के सापेक्ष होता है, ये तो phi 1 होता है। ठीक है, और u का y के सापेक्ष होता है, इसको अपन phi 2 कहते हैं। तो अब मुझे अगर ये चाहिए phi 1 का z, 0 चाहिए, यानी phi 1 की वैल्यू z, 0 पे चाहिए, तो मैं x की जगह तो z रखूँगा और y की जगह 0 पुट करूँगा। तो देखिए यहाँ अगर मैं z पुट करता हूँ तो माइनस ये 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा साइन। अच्छा एक सेकेंड, देखो पहले मैं यही बता देता हूँ आपको, y की जगह अपन 0 पुट करते हैं तो साइन हाइपरबोलिक 0, और साइन हाइपरबोलिक 0 का मान पूरा 0 होता है, तो कम्प्लीटली 0 बन जाएगा, तो मुझे इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो phi 1 तो ऐसे ही 0 आ गया अपने पास। अब phi 2 की बात, ये रहा phi 2 की बात करते हैं। अगर phi 2 z, 0 निकालें तो क्या वैल्यू आती है, ये phi 2 है, phi 2 में z, 0 पुट करते हैं, तो अगर यहाँ z पुट करें तो -2 cos 2z cos हाइपरबोलिक 0। अब cos हाइपरबोलिक 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर -1 cos हाइपरबोलिक, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और ऊपर क्या है, नहीं यहाँ क्या है, sin 2z, नहीं cos 2z स्क्वायर। अगर ये नेगेटिव अंदर दे दूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस, ये मैच कर रहा है तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/1 माइनस cos 2z। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी। तो एक वैल्यू तो ये आ गई अपने पास, एक वैल्यू ये आ गई। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अब देखो हमने जो u और v यूज करे हैं, हमने कैपिटल U और कैपिटल V यूज करे हैं, तो ये किसके थे, ये कैपिटल U कैपिटल V तो कैपिटल F के थे। तो जो मिलने मेथड है, जो मिलने विधि लगाएंगे अपन, तो वो कैपिटल F की वैल्यू देगा, न कि स्मॉल f की। ठीक है, तो कैपिटल F बराबर समाकलन phi 1 z, 0 माइनस आयोटा phi 2 z, 0, इस पूरे का z के सापेक्ष अवकलन, साथ में कांस्टेंट। तो phi 1 की तो वैसी वैल्यू 0 थी अपने पास, ये भी निकाला था अपन ने, माइनस आयोटा phi 2 की जो वैल्यू निकाली है वो ये है 2/1 माइनस cos 2z, इसका z के सापेक्ष समाकलन प्लस में कांस्टेंट, ये वैल्यू आएगी कैपिटल F की। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2z को अपन इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, नहीं एक सेकेंड, 2 sin स्क्वायर z लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 sin स्क्वायर z, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, fz बराबर समाकलन आयोटा 2 और साथ में माइनस, और नीचे वाले की जगह आ जाएगा 2 sin स्क्वायर z dz प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इस माइनस आयोटा तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूँ इसको, इसका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और कोसेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कोट z, अगर सेक स्क्वायर होता तो प्लस का टेन होता है। ठीक है,
ये वैल्यू किसकी आई है, फंक्शन कैपिटल एफ की आई है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में तो जैसे मतलब स्मॉल यू स्मॉल वी की बात चल रही थी, स्मॉल एफ की बात पूछा तो गया था, ठीक है, और अपन ने किसका वैल्यू निकाली है, कैपिटल एफ की। अब देखो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में क्या रिलेशन है, तो वो देखिए ये रहा, ये रहा कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में ये रिलेशन है। तो 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ बराबर कैपिटल एफ। वन प्लस आयोटा स्मॉल एफ बराबर कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ की जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पुट कर दो। तो 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ बराबर कैपिटल एफ की ये वैल्यू है अपने पास, आयोटा कोट, अच्छा मैंने डी जेड क्यों लिख दिया, यहाँ पे इसका समाकलन हो गया था, डी जेड वापस लिख दिया, ठीक है। तो कोट जेड प्लस सी, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं। तो आयोटा कोट जेड अपॉन 1 प्लस आयोटा सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी जेड नहीं है तो कांस्टेंट है, तो इसको वापस कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे परिमेयकरण करूँ मैं इसका, तो यहाँ हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर कोट जेड प्लस सी, यह हो जाएगा आयोटा प्लस 1 और नीचे वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस 1 2 कोट जेड प्लस सी। तो ये आ गया स्मॉल एफ जेड। कल वाले में काफ़ी थोड़ा अलग था, कल अपन ने जो u माइनस वी था उसका x के सापेक्ष कर लिया था, आज पूरे को अपन ने कैपिटल U कैपिटल V के नाम दे दिए थे और फिर सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये तरीका भी दूसरा तरीका है। अगर आपको u माइनस वी या फिर u प्लस वी की फॉर्म दी जाए तो यही तरीका अगर अप्लाई करो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसमें प्रतिस्थापन विधि, मतलब गुणांकों को समान बनाकर वो प्रतिस्थापन करना और वो सब मेथड यूज़ करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपको वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है।